नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत दगाबाज चीन को लगातार एक के बाद एक झटका दे रहा है। भारत आर्थिक मोर्चे से लेकर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत कूटनीति से चीन को नुकसान पहुंचा रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ लामबंद हैं और उसके सामानों का बॉयकॉट करके आर्थिक मोर्चे पर कमर तोड़ रहे हैं। तो भारत ने अपने बाजार से चीन का नामो निशान मिटाने के लिए एक ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसका नतीजा भी सामने आने लगा है। दरअसल देश पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले अभियान पर तेजी से बढ़ रहा है और चीन जैसे दुश्मन देश की हेकड़ी निकाल रहा है। ऐसे में भारत के खिलौना बाजार में भी चीन का वर्चस्व खत्म होने वाला है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। देश में प्लास्टिक टॉयज या बच्चों के खिलौने बनाने को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम नरेंद्र मोदी ने अन्य कैबिनेट मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने तमाम मंत्रालयों को आदेश दिया है कि ऐसी नीति और माहौल बनाया जाए ताकि राज्यों में प्लास्टिक टॉय बनाने के लिए क्लस्टर बनाए जा सके। ये विशेष क्लस्टर न केवल देश में बच्चों के लिए खिलौने बनाएंगे, बल्कि देश में बने खिलौने विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जा सके। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी प्लास्टिक टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर सफल बनाने पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई समूहों और हजारों कारीगर ऐसे हैं जो स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन करते हैं। जो देसी खिलौने बनाते हैं वो न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं, बल्कि कम उम्र में बच्चों के बीच जीवन कौशल और मनोकौशल के विकास में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इस तरह के समूह को नए तौर तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दरअसल देश में चीन से आयातित बेतहाशा प्लास्टिक के खिलौनों से सरकार बेहद चिंतित है। आलम यह है कि देश के बाजारों में बिक रहे बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने में चीन का जबरदस्त दबदबा है। आज देश में इस्तेमाल होने वाले 80% खिलौने चीन में बने हुए होते हैं, जबकि केवल 30 से 35% खिलौने ही देश में बनते हैं। इसी बिगड़े गणित को सुधारने के मकसद से सरकार प्लास्टिक टॉयज के इंपोर्ट पर रोक और देश में ही प्लास्टिक टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। पीएम मोदी ने बैठक में युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी रास्ते बनाने को कहा है। प्लास्टिक टॉयज में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर पीएम मोदी ने जोर दिया। पीएम मोदी ने बच्चों के खिलौने विषय पर हैकाथॉन आयोजित करने की भी सलाह दी है, जिसमें युवाओं के हिस्सा लेने से भी न केवल नए आइडिया मिलेंगे, साथ ही प्लास्टिक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में नवीन तकनीक और नए डिजाइन भी देश को मिल सकेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने पर भी जोर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चाइनीज खिलौने की विदाई के लिए पहले एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया, जिस पर लगातार काम जारी है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में एक टॉय क्लस्टर बन रहा है। यह देश का पहला ऐसा टॉय क्लस्टर होगा जहां बड़े पैमाने पर टॉय इंडस्ट्रीज एक साथ लगाई जाएगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। सरकार की ओर से प्रस्तावित टॉय सिटी 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के मुताबिक टॉय सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके 50 एकड़ में 80 खिलौना फैक्ट्रियां और सामूहिक उपयोगिता की सुविधाएं होंगी। बाकी 50 एकड़ भूमि को टॉय सिटी के एक्सटेंशन के लिए छोड़ा जाएगा। दरअसल जून महीने से गलवान घाटी में तनाव के बाद से ही चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चरम पर है। इस मुहिम की वजह से चीन के खिलौने की भी डिमांड से एक साथ कमी आई है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकार भी अब खिलौने के उत्पादन को घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ाने वाली है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।